जैसे हमारे पॉडकास्ट का नाम है कुछ अनसुनी कहानियां। तो क्या आपके पास भी कुछ ऐसी अनकही अनसुनी कहानी है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं? जी, वैसा तो है। इसलिए आंसर वो है मतलब सबसे बड़ा है जो हम लोग जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्रोवाइड करते हैं, जो पीएमजेबीवाई पीएमएसबीआई। वैसे मेरा तो ऐसे तीन चार कस्टमर हैं। जैसे उन लोगों को मतलब क्लेम नहीं करना है, मतलब पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। थोड़ा पैसा कर सके। गांव का लोग क्या होता है, वो अपना डेथ सर्टिफिकेट भी सही से नहीं निकालते क्योंकि उसमें भी थोड़ा बहुत आने जाने का खर्चा हो जाता है। तो वो लोग डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं निकालते। तो हम लोग क्या करते हैं, दो कस्टमर है मेरा, जो मैंने अपने तरफ से उससे उसका घर में जाके बोला है ऐसा है, आपको मिलेगा। अब मैं अब गारंटी देता हूँ, आपको क्यों नहीं मिलेगा, बैंक ने दिया है ये सर्विस, ये फायदे आपको मिल रहा है, तो आप ले लीजिए, डेथ सर्टिफिकेट निकालिए। तो पहले जाके हम बोल के आए, दो बार तीन बार वो लोग हाँ जी ठीक है, देंगे देंगे ऐसा बोला। तो फिर हमने वेट किया है, नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने खुद की तरफ से एक पर्सन को हायर किया है। आप थोड़ा, ये है कस्टमर मेरा, ये ऐसा ऐसा है, ये डेथ सर्टिफिकेट चाहिए और ये डॉक्यूमेंट चाहिए मुझे, आप कहीं से भी निकाल के दीजिए। थोड़ा बहुत खर्चा जो आ रहा है उसका हम अपनी तरफ से उसको दे रहे थे। हेलो एवरीवन, नमस्ते सबको। स्वागत है आपका हमारे एक नए पॉडकास्ट में एक नए पर्सन के साथ। आज की कहानी हमारी उस राज्य से है जो ना सिर्फ अपनी सुंदर वादियों के बारे में जाना जाता है बल्कि चाय के बागों के लिए पूरे देश में मशहूर है। जी हाँ, आज की कहानी हमारी है असम से हमारे सीएसपी की। तो जानते हैं हमारी इसी सीएसपी की जर्नी के बारे में। हेलो सर, नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते। अच्छे है। और मेरा नाम सद्दाम हुसैन लश्कर है, और मैं स्टेट बैंक सीएसपी और जियो मार्ट जीएलएस के साथ 2015 दिसंबर में ज्वाइन किया है। ठीक है सर। सर, आपका सेंटर कहाँ पर है? अ, मेरा सेंटर असम का जिला कचर और विलेज काशीपुर, पोस्ट ऑफिस काशीपुर, सिटी से करीब 15 किलोमीटर दूर है। ठीक है। सर, थोड़ा मेरे को बताइए ना, सीएसपी का मतलब क्या है? सीएसपी का मतलब है कस्टमर सर्विस पॉइंट। मतलब हम कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है सर। सर, आपने बोला आप कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं? सर्विसेज में जैसे न्यू बैंक अकाउंट ओपनिंग, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत। इसके बाद इस अकाउंट से डिपॉजिट विड्रॉ, आधार सीडिंग, एईपीएस के थ्रू, आधार के थ्रू पेमेंट विड्रॉ डिपॉजिट। इसके बाद एफडी आरडी, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। सबसे बड़ी बात है जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे गांव के लोगों के लिए इतना फायदेमंद है। ये हम आपको बोल के समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं खुद रियलाइज हूँ, क्योंकि मैं अभी तक मैं 45 से 50 क्लेम दे चुका हूँ, ठीक जो है। मेरा गांव का है, मेरा अपने है गांव का लोग, जो उनको ये जो फायदा मिल रहा है, इसके बाद ये लोग इतना खुश होते हैं कि मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको। और सबसे बड़ी बात, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ। तो बीच में लास्ट मंथ रमजान महीना चल रहा है, उस मंथ में मैंने एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का क्लेम जमा किया था बैंक में, जो पैसा उसको मिला है। तो हम लोगों का पता है आपको, रमजान महीना में शाम को इफ्तार होता है। जी। तो वो कस्टमर दूसरा कम्युनिटी से है, जी। लेकिन वो जो शाम का इफ्तार के टाइम से 1 घंटा पहले हम लोग घर चले जाते हैं थोड़ा जी। टाइम के लिए। जी। तो उस टाइम में मैं अचानक से देखा, घर के बाहर गेट में कोई आके नॉक कर रहा है, कौन है कौन है। बाहर निकला तो देखा वो कस्टमर है। अच्छा। इतना इतना बड़ा बैग भर के मिष्टी वगैरह, जी। फ्रूट्स ये लेके हमारे घर में चला गया। मैं बोल नहीं पाऊंगा, मतलब इतना खुश हुआ कस्टमर। तो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये सब हम लोगों को लोगों की तरफ से मिल रहा है, ये इससे
बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकता है। लाइफ लोगों का जीवन में यही सबसे आनंद का समय है। जी, बिल्कुल सही बात है। सर, ग्राहक आपके पास सबसे आम समस्या लेके कौन सी आता है? सबसे आम समस्या होता है जैसे वो डिजिटल पेमेंट। अभी भारत में वो डिजिटल पेमेंट बहुत ज्यादा चल रहा है, तो हमारा गांव का लोग थोड़ा इसमें अभी पीछे है। तो ये हम लोग उन लोगों को समझाते हैं, ये सब ज्यादा लेके आते हैं। और डिपॉजिट विड्रॉ वो तो है ही, जो सर्विस है वो तो हम कस्टमर को देते ही है। बस ये सब है। ठीक है। आपका सबसे सामान्य दिन कैसा जाता है? आ, दिन तो अच्छा जाता है, कोई बात नहीं। जो सुबह आते हैं शाम को घर जाते हैं, इतने सारे लोग, मेरा तो सीएसपी में 400 से 500 लोग हर रोज आ रहे हैं, तो सबसे मुलाकात हो रहा है। इतना लोग एक दिन में, लोगों के साथ एक दिन में मुलाकात करना इतना इजी नहीं होता है। फिर भी हम हंसी खुशी कर लेते हैं, क्योंकि गांव का लोग है और आ रहे हैं, थोड़ा बहुत बात भी हो जाता है, अच्छे है बुरे है। फिर बैंकिंग का तो जो काम होता है वो करके वो जाते हैं। ठीक है। सर, आपके सेंटर का टाइमिंग क्या रहता है वैसे? जैसे सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक हम लोगों का बैंकिंग सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। और इसके बाद 1-1.5 घंटा लग जाता है हमारा कैश क्लोजिंग, पूरा दिन का डिपॉजिट विड्रॉ कितना हुआ, कैसा हुआ, कुछ कैश इधर उधर हुआ कि नहीं, ये सब हम मेंटेन करके 9 साढ़े 9 बज जाता है। ठीक है सर। सर, जैसे बैंक में सेकंड और फोर्थ ऑफ रहता है सैटरडे, तो क्या सीएसपी में भी ऐसा ही रहता है? नहीं नहीं, हम लोग एक्चुअली संडे तक, हम एक्चुअली संडे भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो सैटरडे संडे ऐसा कुछ हम लोगों के लिए अलग से कुछ नहीं है। और सबसे बढ़िया बात है, सैटरडे संडे को जो कस्टमर आते हैं वो लोग, मतलब जो ज्यादा प्रॉब्लम में होता है वो लोग सैटरडे संडे को आता है। संडे का दिन सभी चाहते हैं घर में रेस्ट करें, जी। लेकिन वो लोग संडे का दिन आता है क्योंकि उन लोगों को बहुत जरूरी है। कोई कस्टमर है, मान लीजिए हॉस्पिटल में एडमिशन है, वो है, ये लोग ही संडे सैटरडे के दिन आते हैं। बीमार जी। है, कुछ अर्जेंसी है, तो उस दिन हम लोग बंद करने से उन लोगों को दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। तो हमको करना पड़ता है, और ठीक। करेंगे भी आगे। जी। जैसे मान लीजिए वो पिछले संडे 2 बजे, संडे तक में 2 बजे मेरे को कॉल आया, एक हॉस्पिटल से एक लड़की, जो मेरे बच्चे का डिस्चार्ज लेना है और पैसा निकालना है, उसका एक्चुअली एटीएम भी नहीं है। जी। एटीएम एक्सपायर हो गया, नहीं मिला, तो आधार से निकालना है, मुझे पैसा चाहिए। बोला टाइम कितना टाइम लगेगा? मैं 40 45 मिनट। ठीक है, आप आ जाइए। मैं कस्टमर कोई भी नहीं, मैं पूरा 1 घंटा वेट किया उसके लिए, वो आया, फिर 15,000 रुपया निकाला, फिर हॉस्पिटल गया, जाके वो डिस्चार्ज लेके आया। तो ये सर्विस, संडे का दिन बैंक बंद रहता है, तो जी। उसको दूसरा जगह से कहीं से नहीं मिलेगा, तो उसके लिए वो पूरा एक दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता उसको, या जी। फिर दूसरा और भी कोई प्रॉब्लम हो सकता था। लेकिन जी। हमारा सीएसपी खुला रहता है बोल के वो लोग आसानी से काम कर लेता है। ठीक है सर। ओके सर। सर, अगर किसी पर्सन को सीएसपी बनना है, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है? मिनिमम तो हाई सेकेंडरी होना चाहिए, और आईएएस पास होना चाहिए, और कंप्यूटर थोड़ा कंप्यूटर के नॉलेज होना चाहिए, बस। ठीक है। ठीक है सर। सर, आप 5 स्टार सीएसपी भी हैं क्या? जी हाँ, 5 स्टार है। ओके, तो 5 स्टार सीएसपी बनने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? 5 स्टार सीएसपी बनने के लिए, मतलब अभी तक मेरे जानकारी से, मेरा तो शायद मैं 5 स्टार का ऊपर भी है, मेरा जो लेवल है, क्योंकि पर डे मेरा ट्रांजेक्शन 300 प्लस होता है। ओके। प्लस पासबुक प्रिंटिंग चाहिए, प्रिंटिंग मशीन चाहिए, नोट काउंटिंग मशीन चाहिए, यूबी लैम्प चाहिए, माइक्रो एटीएम चाहिए, सीसी कैमरा विथ वॉइस प्रॉम्प्ट।
इसके बाद एवरेज बैलेंस, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, पीएम पीएम एसबीआई, जी ये सभी सर्विस में मतलब एक्टिव रहना पड़ता है। कस्टमर है, जैसे हम लोगों को अभी बैंक की तरफ से एक छोटा डिवाइस मिला है, टैब, जो उसमें कुछ इतना कैरी नहीं करना पड़ता है, बस छोटा सा एक बैग होने से उसमें डाल के हम ले जा पा रहे हैं कहीं भी। कस्टमर जैसे अभी आधार से पेमेंट हो रहा है हर जगह पे, तो कस्टमर जी के पास कोई बहुत सारे गांव का कस्टमर है जो एटीएम एक्सपायर हो जाता है, एटीएम नहीं मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस में रिटर्न हो रहा है, तो ऐसा कोई कस्टमर है जैसे हॉस्पिटल में एडमिशन है, घर में पैरालाइज्ड होके सो रहा है, उसको ला नहीं पा रहे, तो उसी टाइम में हम क्या कर पा रहे हैं, उसका कस्टमर का हॉस्पिटल में जाके, जो वो एडमिशन बेड पे है वहां पर जाके हम उसका काम लेके उसको पेमेंट दे पा रहे हैं। उसका घर में बेड पे जाके हम काम लेके उसको पेमेंट दे पा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा खुशी वही मिल रहा है हम लोगों को, वो छोटा डिवाइस हम लोगों को बहुत कस्टमर का सर्विस और ज्यादा दे पा रहे हैं हम लोग। जी। तो जब आप ये सर्विसेज देते हैं हॉस्पिटल में जाके, तो आप कोई डिवाइस लेके जाते हैं अपने साथ? हाँ, वो हम लोग एक हैंडल डिवाइस बोलते हैं, जी जिसमें आधार से पेमेंट कर पाते हैं हम लोग, कोई भी बैंक का हो। अब मतलब मेरा मतलब सिर्फ हमारा कस्टमर को पेमेंट दे पा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, आधार बैंक का भी कस्टमर को हम पेमेंट दे पा रहे हैं। इससे बढ़िया हम क्या और सर्विस दे जी सकते हैं। बिल्कुल जी। ठीक है। अगर क्या कहते हैं, आपने जैसे बोला डिजिटल टाइम अभी चल रहा है, तो डिजिटल में किस तरीके से सीएसपी अपनी भूमिका निभा रहा है, या किस तरीके से उसमें चेंजेस आ रहे हैं? मेरे जानकारी से मैं जब 2015 तक ज्वाइन किया है तब तक 15 16 17 18 तक 19 तक ऐसा कोई, मतलब मान लीजिए 5% लोग डिजिटल में काम कर रहे थे, जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, जानते हैं थोड़ा, अम, बढ़ चुके बच्चे लोग जैसे कम एज का। तो अभी जो देख रहा हूँ मैं, पहले तो हम लोग एक दिन में 500 कस्टमर, 500 ट्रांजेक्शन हो जाता था हमारा, हाईएस्ट मेरा 514 ट्रांजेक्शन है पर डे। ओके। तो अभी 300 तक आ गया है, 300 प्लस है, कभी कभी 400 के पास जाता है, ज्यादा कोई त्योहार होने से कुछ होने से। मैक्सिमम लोग देख रहे हैं वो डिजिटल सर्विस से काम चला रहे हैं, हर दिन 3 4 लोग आ रहे हैं, जैसे अभी तो कुछ बहुत एज का लोग क्या है, थोड़ा डिजिटल में थोड़ा कमजोर है, तो वो लोग भी यूपीआई यूज कर रहा है, नेट बैंकिंग यूज कर रहा है, वो कर रहा है। तो कोई कोई आता है जैसे उसका यूपीआई बंद हो गया है, तो इसको फिर से खुलवाना है, तो वो लोग क्या करते हैं, हम एप्लीकेशन लिख के अपना आप से भेज देते हैं, बैंक में जाइए यूपीआई एनेबल करा लीजिए आपका फिर से। वो लोग मतलब कस्टमर का कॉल आता है कभी, वो डिजिटलाइज जो फ्रॉड हो रहा है उसे रोकने के लिए बैंक अभी सस्पिशियस कुछ भी आए तो बैंक अपने तरफ से उसको बंद कर रहा है। तो उसी टाइम क्या है, थोड़ा बुजुर्ग आदमी रिप्लाई नहीं दे पा रहा है बैंक को जी कि जी मैं ये ट्रांजेक्शन मैं कर रहा हूँ, मैं अपना तरफ से ही कर रहा हूँ, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। तो वहां पर कस्टमर थोड़ा अभी कमजोर है। तो 2 4 लोग जो बैंक को अपना रिप्लाई नहीं मिल रहा है कस्टमर से कि वो सही ट्रांजेक्शन है या गलत ट्रांजेक्शन है, उसी टाइम बैंक टेम्पोरली उसको बंद कर रहा है। तो ऐसा कस्टमर है, तो हम तब हम देख रहे हैं ये, आप भी फोन पे यूज कर रहे हैं, आप भी गूगल पे यूज कर रहे हैं, अच्छा अच्छा ठीक है। बहुत ज्यादा लोग अभी मान लीजिए 70 75% डिजिटलाइज हो गए हैं। तो सर, जब आपने ये सीएसपी खोलने का सोचा था, तो आपके मन में क्या विचार आया था? मैं वो बड़े पापा को लेके, और बड़े मम्मी को लेके उधर ही थे। तो उसके बाद उनके साथ थोड़ा बहुत इधर उधर जब चल रहा था, तो मुझे थोड़ा गाँव में काम करने का कोई उनसे इंस्पायर मिला। फिर मैं सोचा मैं कस्टमर को, इतना छोटा सा एज में तो हम जीपी प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, आप बन सकते हैं फिर भी, लेकिन उतना वो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कुछ सोशल सर्विस करने का सोचे, तो हम सोचे ये ऐसा ऐसा सर्विस मिल रहा है दूसरा जगह पे, और हमारा एरिया में पहले सीएसपी नहीं थे, लोगों को ठीक है। सीएसपी के बारे में मालूम भी नहीं था, ये जी मुझे भी मालूम नहीं था इतना।
फिर जाके मैंने स्टडी किया, ऐसा ऐसा है, ये भी कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। फिर जाके मैंने सोचा एक सीएसपी ले लेते हैं और वहाँ पे हम कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और हमारा गांव में एक बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो वहाँ पर कस्टमर बहुत सारा है। इतना बड़े गांव में मतलब इतना कस्टमर आप समझ ही नहीं पाएंगे, इतना कंजेशन है, इतना लोग भीड़ करते हैं। सुबह 10 बजे लाइन में लगे तो 2 बजे वो लाइन से निकल रहा है, इतना भीड़ जी। रहता था, कस्टमर इतना परेशान हो रहा था। तो हम जब सीएसपी लिए इसके बाद बहुत सारे कस्टमर मतलब मेरे यहाँ आए, और वो बैंक के लिए भी आसान हो गया और गाँव के लोगों के लिए भी आसान हो गया हमारे सीएसपी लेने के बाद। मेरा तो पहले साल जब मैं सीएसपी ले रहा था, 2-2.5 हजार का, 2-2.5 हजार 3 हजार का कमीशन या इंसेंटिव मिल रहा था। उसमें से तो गुजारा नहीं होता, फिर भी सोशल सर्विस है बोल के डटे रहे। अभी तो बैंक की तरफ से बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है, जो अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहा है, अच्छे से गुजारा भी हो रहा है, वो लोगों को सर्विस भी हम अच्छे से दे पा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के, आपके पूरे सफर के बारे में जान के, आपकी जर्नी के बारे में जान के। एंड मैं चाहूंगी कि आप आगे लोगों को जोड़ें, बीएलएस के बारे में भी बताएं, एंड आप काफी ग्रोथ करें। जी सर। ओके सर, नमस्ते। थैंक यू, नमस्ते।